गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं दिसंबर की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के हैं तो थैंक यू वेरी मच। 15 से लेके 30 नवंबर की रीडिंग्स में अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मैंने रीडिंग्स अपलोड नहीं करी। ओके, और अगर आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी हीलर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ एंड टैरो रीडर ऑफ कोर्स हूँ ही। ओके, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना भी चाहते हैं, आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आप क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स आप परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट। ओके, क्रिस्टल्स आर अवेलेबल, 50 रुपीज़ से स्टार्ट है क्रिस्टल, बट आपको एटलीस्ट ये 4 क्रिस्टल की लेनी पड़ेगी किट। ओके, दिस इज वर्थ 299 एंड ऑल्सो ब्रेसलेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल दैट आर वर्थ 299 ईच। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ये जनरल रीडिंग्स हैं गाइस, तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली इन रीडिंग्स को देखें। ये नहीं कि इसको आप एडिक्शन बना लें, ठीक है। हाँ, जिस रीडर से आपकी थोड़ी सी रेजोनेंस होती है, जिसकी बात आपको समझ में आती है, ठीक है, उनकी रीडिंग्स आप देख सकते हैं। आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपको थोड़ी सी इनसाइट भी मिल जाएगी, नॉलेज भी मिल जाएगी, और आपको दिख भी जाएगा कि भाई माया का दर्पण आपको क्या दिखाना चाह रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल द वर्ल्ड इज़ अ मिरर, ठीक है। तो जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो आपको पता भी चल सकता है, ठीक है। तो आपको उसको बहुत ही रीजनेबली और रिस्पॉन्सिबली देखना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहले देखेंगे जनरल मैसेज। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। वी हैव स्प्लिटिंग अपार्ट एंड रिसेप्टिव। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कई चीज़ें आपके लिए जा रही हैं। ये डेथ और रीबर्थ की एनर्जी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग अपार्ट की एनर्जी की चीज़ें बिखर रही हैं। सेपरेशन हो सकता है, किसी से लेट गो करना हो सकता है किसी से, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि लाइक जो कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर रहा है कि अब लाइफ में कुछ नया करा जाए, ठीक है। और नया जो करना है उसके लिए आपको थोड़ा धीरज रखना चाहिए, थोड़ा सा डिवोटेड होना चाहिए, थोड़ा सा समर्पण आपको भगवान के आगे करना चाहिए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं हम। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे मे भी किसी ऐसे पर्सन से आपका मे भी सेपरेशन भी हो सकता है जो कि बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल लाइफ उनको आपसे दूर लेके जा रही है। तो अब समय में भी यही है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें या भगवान पर चीज़ें छोड़ें और रिसेप्टिव रहें कि जब वो चीज़ें होंगी तभी होंगी। एंड आप कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा अपनी लाइफ पे ध्यान दें, या फिर लाइक कह सकते हैं सरेंडर करना भगवान के आगे, सिचुएशन के आगे, लाइफ के आगे, क्योंकि हमारा दौर तो है नहीं, ठीक है ना। और वैसे भी जो वो कर रहे हैं वही कर रहे हैं और हम उनके आगे बस मत्था ही टेक सकते हैं। आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, हर जगह सिर झुकाने की परंपरा इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा छोटा सा दिमाग भगवान के प्लान्स को नहीं समझ सकता। तो हमें उनके आगे सरेंडर करना चाहिए, फिर वो अपनी शरण में जब हम उनके चले गए तो वो हमें अपने आप प्रोटेक्ट कर लेंगे, या हमारे लिए जो बेटर चीज़ें होंगी उसको ले आएंगे, ठीक है। हेरोफेंट इन रिवर्स, यस, चीज़ों में काफ़ी डिले में भी आपको लग रहा हो कि भाई मे बी शादी में डिले, कई लोगों के लिए शादी में या लव लाइफ में डिले हो रहा है, या कहीं ना कहीं में भी परिवारजन आपको समझ नहीं रहे, या फिर सरकारी कामों में आपका आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या सरकारी या ट्रेडिशनल चीज़ों की वजह से या ट्रेडिशनल लोगों की वजह से आपको कोई समस्या आ रही है, स्कूल कॉलेज वगैरह में कोई समस्या आ रही है जो आगे नहीं बढ़ रही। इस तरह की चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बट ये इसलिए हो रहा है कि ताकि आप थोड़े स्ट्रांग हो सकें और आप में भी आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने वर्क लाइफ में आ सकें, ठीक है, वर्क कर सकें। लाइक कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपको रेडी करा रहे हैं, या मे भी दुनिया का कहते हैं ना रंग आपको दिखा रहे हैं कि भाई दुनिया इतनी भी स्वीट नहीं है, या फिर दुनिया में चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, या दुनिया में हर कोई आपका साथ देने के लिए नहीं होता। या एक इट्स लाइक कि आपका मन जब दुखी होता है ना, तब आप पहले तो दुनिया को कोसते हैं, तब आपने जर्नी शुरू भी नहीं करी है। ये चाइनीज़ प्रोवर्ब है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं आपकी जर्नी शुरू भी नहीं हुई है। अगर आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं तो आप आधे रास्ते पे पहुंच गए हैं, बट आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं तो आपकी जर्नी पूरी होने वाली है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी कह लीजिए, यही स्पिरिचुअल जर्नी है कि आप समझे कि लाइफ इज़ द वे इट इज़ और उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और आप एक्सेप्ट करते हैं उसको जैसे वो आती है। जितना जितना वो आगे बढ़ रही है उतना उतना आप उसको एक्सेप्ट करके आगे चल रहे हैं।
ठीक है। तो लाइफ में भी आपको थोड़ा सा डिले, यहाँ पे मे बी शनि की महादशा चल रही हो आपकी, या शनि का 7.5 चल रही हो, इस तरह की चीज़ें, या शनि का ट्रांजिट अगेन आपके में भी मेन हाउसेस में हो, जिनकी वजह से चीज़ें आपकी नहीं बन पा रही हैं। बट चीज़ें बनेंगी और बहुत ही अच्छे से बनेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान आपको स्ट्रांग बना रहे हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके लिए होती हुई नज़र आ रही हैं दिसंबर में, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू स्टडीज़। ओके, कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी, अभी एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव एनलाइटनमेंट, तो अगेन आपको जगाया जा रहा है, यूनिवर्स आपको जगा रहे हैं कि भाई जागो और देखो। और यहाँ पे जॉय की एनर्जी भी आ रही है, तो इट इज़ लाइक कि लाइफ में कुछ भी चल रहा है, आप मस्त रहो, आप आगे बढ़ते रहो। ठीक है, वो गाना है ना, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, और गम और खुशी का फ़र्क ना हो जहाँ, मैं खुद को उस मकाम पे लाता चला गया। ठीक है ना, तो अगेन गम और खुशी दोनों ही आनी जानी चीज़ें हैं, ना गम हमेशा रहेगा ना खुशी हमेशा रहेगी, बट यू शुड ऑलवेज बी जॉयफुल। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ, कि आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे देखेंगे 3 कार्ड्स आपके रीडिंग के लिए, उसको क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी चेक इन कर रहे हैं हम, देखते हैं क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए। ओके, आप तब तक प्रे कर सकते हैं यूनिवर्स से कि भाई आपको सही गाइडेंस इस रीडिंग के थ्रू मिले। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, जस्टिस। थोड़ा सा मनमानी करते हुए, थोड़ा सा एरोगेंट होते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई आप जो हैं जा ही नहीं सकते इनको छोड़ के, थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड ही आपको लेने लगे हैं। अपनी ईगो को ऊपर रखना, अपने मन में जो चल रहा है उसको ऊपर रखना, इस तरह की चीज़ें में भी हो सकती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ये सब कर तो रहे हैं ये पर्सन, बट कहीं ना कहीं में भी इनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए। इसीलिए तो कोई किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता है ना, क्योंकि उनको आपके ऊपर बहुत भरोसा है कि भैया ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, बट आपको थोड़ी थोड़ी वैल्यू अपनी बताते रहना चाहिए, ताकि उस पर्सन को बिल्कुल बेकदरी ना कोई किसी की करे। ठीक है, और यहाँ पे मे बी आपने ऐसा करा है कुछ लोगों ने, और इसी चलते आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस तो आ गया, बट कहीं ना कहीं ये साइकिल्स रिपीट हो सकती हैं अगर आपने अपना लेसन नहीं लिया। और जस्टिस कार्ड इन रिवर्स यही दिखा रहा है कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है ना, 2 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, हैंग्ड मैन एंड जजमेंट इन रिवर्स। यस, यहाँ पे कोई ना सुन नहीं रहा है, ढीठ है, कोई ढीठ है, परेशान है, फिर भी नहीं सुन रहा है, आगे बढ़ना चाहता है फिर भी नहीं चल रहा है। ठीक है, बदलना नहीं चाह रहे ये पर्सन। ठीक है, ये वो इंसान है जिनके कान में भगवान अगर बाजा भी बजाए ना कि भाई उड़ जाओ, वो लड़की भाग जाएगी, वो लड़का भाग जाएगा, तो भी ये नहीं सुनेंगे। क्यों? बहुत ही गहरी निद्रा में है ये, या फिर ये कह लीजिए कि ये सिंगल बहुत टाइम से हैं। ठीक है, या फिर अगेन इनकी रिलेशनशिप्स इस तरह की रही हैं मे बी, जहाँ पे इनको प्यार व्यार खास मिला नहीं, तो अब मिल रहा है तो कदर नहीं, इस तरह से लाइक एक ढीठ हो जाता है ना पर्सन, जैसे एक तरह की ज़िंदगी जी जी कर, तो उस तरह के ढीठ हैं ये पर्सन। या फिर ये पर्सन बहुत ही लेज़ी हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, या फिर बस इनको सिर्फ दूसरों की पड़ी है कि दूसरा कोई नाराज़ ना हो जाए। ठीक है, तो मे बी ये भी हो सकता है। कई बार एक पर्सन आपके लिए इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि मे बी उसको अपनी मम्मी, चाची, ताई, कुतिया और बिल्ली और सबकी कदर है, बट आपकी कदर नहीं है। ठीक है, तो आप फिर उस पर्सन का थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी जियो और हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। फिर उस पर्सन को थोड़ा सा जगाया जाता है, थोड़ा सेपरेशन क्रिएट करके, बट फिर भी वो ना जाके तो भाई क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह के कुछ ये लग रहे हैं। लेट्स सी अब इनका कोई आगे नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए कि नहीं है। बहुत ही दिलचस्प है वैसे ये, मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, मैं कुछ करूँगा नहीं, मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा, और भगवान जी खुद आएंगे और जगाएंगे। ठीक है, सब कुछ होगा। बहुत ही हंसी आ रही है मुझे ये रीडिंग देखकर, कि ऊपर से एक तो बता ना, क्या बोलते हैं उसको, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ये कोई एक्शन नहीं ले रहे और ऊपर से इन्हें उम्मीद है कि आप आएंगे। वाह,
ठीक है। इनका टॉक्सिक कहते हैं ना, वो इंस्टाग्राम पे लोग लिख रहे होते हैं मेरा टॉक्सिक ट्रेट ये है, मेरा टॉक्सिक ट्रेट ये है। तो इनका टॉक्सिक ट्रेट ये है सदा ही इंतज़ार करते रहना। ठीक है, ये इनका टॉक्सिक ट्रेट है जिनसे आप डील कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो अगेन प्यार तो है, प्यार तो है, प्यार का इनकार नहीं है, बट करेंगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही फेमिनिन एनर्जी में बैठे हुए हैं ये पर्सन। तो आप अगर इनके लिए सब कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। ठीक है, और आपको मे भी इस हद तक भी करना पड़ सकता है कि इन्हीं की भावनाएं आप इन्हीं को बताएं। ठीक है, तो अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो भाई देखिए फिर क्या होता है। पिक्चर आपके लिए भी बाकी है अभी। ठीक है ना, लेट्स सी, एडवाइस ही देख लेते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। Oh my God. Let's see. We have balance. Yes, balance. आप भी चुप हो जाइए, आप भी कोई एक्शन मत लीजिए। आप भी मत बोलिए कि प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। आप भी मत बताइए कि मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के या नहीं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। ठीक है, कुछ भी मत बताइए। आप भी सेम इन्हीं की मेडिसिन, इन्हीं की दवाई इन्हीं के रैपर में लपेट कर इनको दे दीजिए। ठीक है ना, अगर आप ये रीडिंग अभी तक देख रहे हैं तो मतलब आप ऐसे ही किसी इंसान के साथ डील कर रहे हैं। आपको वही बिहेवियर करना है जो ये आपके साथ कर रहे हैं। ठीक है, एंड वर्कहोलिक, और काम कीजिए। और भी चीज़ें हैं ऑब्सेस करने के लिए, और सबसे बड़ा ऑब्सेशन तो है खुद से प्यार, खुद की कामयाबी। ठीक है, तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो लोग करके पछताते नहीं है, ऐसा भी करके लोग पछताते हैं। कई बार वो बहुत ऊंचे मकाम पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो सिर्फ अकेले होते हैं, ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं बनना है। थोड़ा सा पीछे झांकते रहिएगा कि ये आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यस, ये थी आपकी फ़नी रीडिंग, एंड आई डोंट नो क्यों ये एनर्जी मुझे इतना हंसा रही है। ठीक है, तो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। नहीं तो आप अपना सन मून राइजिंग साइन भी चेकआउट कर सकते हैं, उनकी रीडिंग्स भी देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपके सन साइन मून साइन की रीडिंग भी रेजोनेट कर जाती है आपसे, क्योंकि वो भी आपके चार्ट में जो है प्रोमिनेंट साइन होते हैं, सन साइन, मून साइन। ठीक है, या फिर लगन। ओके, और अगर आप कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, 299 रुपीज़ से स्टार्ट है किट और ब्रेसलेट्स। एंड अगर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।